22 अगस्त का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने वाला रहा, क्योंकि पिछले कल हमारे देश ने चंद्रमा पर कदम रखा। जी हाँ, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड हुआ मून पर। हमारे देशवासी क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं? कल आपका नाम? मैं डॉक्टर जी.डी. भारद्वाज बोल रहा हूँ। और आप किसी चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में पूछना चाहते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत सरकार ने या यहाँ के साइंटिस्टों ने की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और सारी जनता उनका धन्यवाद कर रही है कि उनका मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ। और हम जो है एक पहला राष्ट्र, पहला देश दुनिया के अंदर चांद पर चंद्रयान 3 उतारने में सफल हुए। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम सर मुकेश कुमार है। जो चांद पर चंद्रयान 3 पहुंचा है, देश के लिए बहुत गर्व की बात है। देशवासियों को अति शुभकामनाएं। I think it's a proud moment for all Indians, and we become a 4th nation to land on moon, especially on North Pole. South Pole. Yeah, South Pole. It's South Pole. Okay, so become a first nation on land on moon, which is South Pole, right? So it's a really proud moment of India. Yeah. Soft landing of Chandrayaan is an achievement, international achievement, which speaks India is a power internationally, and our scientists have the talents. We are going to rule the world now, maybe in coming couple of years. Thank you. इस अचीवमेंट में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो भारत देश है वो चांद पर पहुँचने वाला, दक्षिणी ध्रुव में पहुँचने वाला फर्स्ट वो है। और वैसे चांद पर पहुँचने वाला वो 4th है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए मैं सभी भारतवासियों को इसके प्रति बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप सभी को मतलब चंद्रयान 3 पर वहाँ पहुँचने के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। पूरे भारत देश में खुशी का माहौल है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी में एक ही बात है कि चक दे इंडिया। हमारे देश के बुजुर्ग क्या सोचते हैं? जी अंकल, आपका नाम? रणबीर सिंह बामल। जी रणबीर जी, जैसे अभी चंद्रयान मिशन चांद पे पहुंच गया हमारा देश, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे लिए गौरव की बात है कि सारे विश्व के अंदर हिंदुस्तान ने पहली बार ये विजय प्राप्त की है। इसके लिए हम सभी साइंटिस्ट और जो इसके लिए काम कर रहे सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह की तरक्की ये करते रहेंगे सभी साइंटिस्ट। और कल्पना चावला का अधूरा काम था, उसको उन्हें पूरा करके दिखा दिया है। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, मेरा नाम निशा है। और जो कल चंद्रयान हमारे जो देश ने एक बहुत ही ऐतिहासिक जो हमारा दिन रहा कल का, उसके लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, गर्व का पल है कि इंडिया सबसे पहले, मतलब हम जो चांद पे पहुँचे, बहुत सारे देश है, सबसे पहले हम मतलब चांद पे पहुँचे। बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई सर। देखिए, बात ऐसी है कि अभी इंडिया चौथा देश बन गया है, तो चौथा देश बन गया तो अचीवमेंट तो है, और ये कि अचीवमेंट आगे और भी आए। और दूसरा है कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि इंडिया ने इतना ग्रोथ किया है और भी करेगा। और मेन ये कि जितना इसरो को फंड आएगा, जैसा फंड आएगा वैसे वो इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, जितना इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं चाहता हूँ कि साइंस एंड टेक पे इंडिया काम करे। और जैसा इस देश में कुछ माहौल ऐसा भी बन रहा है कि भाई अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा फंड जाएगा, नेसेसरी चीज़ों पे थोड़ा कम जाएगा। जितना नेसेसरी चीज़ों पे फंड जाएगा, और साइंस एंड टेक पे तो है ही ग्रोथ है। चाइना हमारे जितना ग्रोथ कर लिया है कि नहीं है? तो आई थिंक धीरे धीरे यदि इंडिया में ग्रोथ करना है तो साइंस एंड टेक पे हमारा होगा। और आप देखिए बजट कितना कम जाता है, साइंस एंड टेक पे बहुत कम बजट जाता है, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो रिसर्चर है वो भी बहुत कम है। आप कंपेयर करोगे आप चाइना से और यूएसए से कंपेयर करोगे तो बहुत कम है। आप जितने रिसर्चर है, आप नोटिस करना कि हमारा पॉपुलेशन सबसे आगे है, कुछ में पहले आगे है, और हमारे रिसर्चर उतने ही कम है। और यदि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा और ग्रोथ होगा। जब हमारा और ग्रोथ होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं है? तो इसमें हमारा मेन फोकस है कि बजट बढ़ाया जाएगा तो रिसर्चर आगे आएंगे, रिसर्चर जितने आगे आएंगे तो इन चीज़ों और फोकस होगा। पर ये कि चंद्रयान 3 का जो है वो बहुत सही है, और
फोर्थ नेशन बन गया है और साउथ पोल में पहला नेशन बन गया है। साउथ पोल में लैंडिंग होगी। अब धीरे धीरे उसका पता लगेगा कि क्या क्या वहाँ अचीवमेंट्स है, क्या क्या हमारे को मिलेगा वहाँ पे। पर ये कि हमारे को ज़रूर एक रिसर्च वर्क पे और दूसरा हमारा फंडिंग पे, दोनों चीज़ें साथ जब मिक्स होंगी, इंटरलिंक होंगी तो हमारा ग्रोथ होगा, है ना। बस थैंक यू। ठीक कहा इन्होंने। हमारा भारत देश पहला ऐसा देश बना है जो चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश है और दुनिया का चौथा देश है चांद पर जाने वाला। स्टे ट्यून्ड।